एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है और भय व्याप्त है। लगातार जो है लॉकडाउन पे सरकार जो है घोषणा किए जा रही है। बजट भी उसके लिए अलग से प्रावधान किया जा चुका है मार्च क्लोजिंग से पहले। इसी बीच में मीनापुर के आरजेडी विधायक मुन्ना यादव जी हमारे साथ हैं। ये एक सनसनीखेज खुलासा या आरोप दोनों कह लीजिए ये लगा रहे हैं। पहले आइए उनसे सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आपकी क्या राय? कोरोना में जो एंटीजन जांच होता है जी, ये सरासर गलत है। देश की जनता को भय व्याप्त करने के लिए ये सब है। क्योंकि आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर इतना आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, बस स्टैंड में इतना पाया गया, फलाने जगह इतना पाया गया। अब मैं 6 तारीख को जांच करवाया, ठंड लगा, हमको क्षेत्र से आ रहे थे, ठंडा लगा, जांच गए करवाने, एंटीजन जांच करवाए तो हमको पॉजिटिव बता दिया। और उसी दिन मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में RT-PCR का जांच में करवाया तो RT-PCR जांच का रिपोर्ट आज आया है तो नेगेटिव है। WHO किसको मानती है? RT-PCR को। एंटीजन जांच को जब मैं डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने हमको बताया कि एंटीजन जांच में फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। अब एक बात हमको बताइए कि गवर्नमेंट जो ये दावा पेश करती है कि 1 लाख आदमी जो है आज पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो ये दावा तो फेल है कि कोरोना पॉजिटिव एंटीजन जांच से जो होता है वो गलत है। और इस बीमारी के नाम पर देश को लूटा जा रहा है, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा हो या केंद्र की सरकार के द्वारा हो। कौन है इस किट का सप्लायर? मैं 6 तारीख को मेडिकल कॉलेज में भी एंटीजन जांच करवाया पॉजिटिव, रैपिड एंटीजन। मैं अपने घर पर आया, मीनापुर PSC को बुलवाया, उससे भी जांच करवाया पॉजिटिव। और RT-PCR जो सेम डे हम RT-PCR का जांच दिए थे वो आता है नेगेटिव। तो जो WHO का मानना है कि हाँ RT-PCR जांच सही है तो हम तो इसी को मानेंगे। अच्छा, हमारे पास कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है। ब्लड शुगर का किट आया हमको जांच करने तो हमको कभी ब्लड शुगर नहीं हुआ, वो हमको बताया 635। फिर दूसरा किट थोड़ा देर के बाद लगाता है तो आता है 103। तो ये जितना किट का सप्लायर सब है, कौन है? सत्ताधारी दल का कोई ना कोई आदमी है जो इस पूरे देश को लूट रहा है अरबों खरबों। एक किट और एंटीजन जांच मैं देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरे देश की जनता से आग्रह करूंगा कि एंटीजन जांच कराना बंद करे। और ये सरकार जो है एंटीजन जांच करा करके जो भय का माहौल पूरे देश में पैदा किए हुए है, लोग को आज 2 साल 3 साल से मैं देख रहा हूं, जब से कोरोना का महामारी आया है पूरे देश का निगाह लोग कोरोना पर कर दिए हुए। कोई विकास का काम हो नहीं हो, बच्चे का भविष्य खत्म हो जाए, रोजगार नहीं मिले, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाए। वोट में केवल रैली हो, जहां जहां चुनाव हो। आज देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जहां चुनाव होना है वहां देश में सबसे कम संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। क्यों? ये साजिश नहीं तो क्या है? बिहार में इतना, महाराष्ट्र में इतना, पश्चिम बंगाल में इतना, फलाने जगह इतना। तो ये कोरोना महामारी के नाम पर केंद्र और राज्य की सरकार जनता को गुमराह करके, विकास को बाधित करके और केवल इस बीमारी के नाम पर बेड़ा पार लगा रही है। मैं पूरे देश की जनता को पुनः आग्रह करूंगा कि एंटीजन जांच कराना बंद करो। सरकार में दम है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, RT-PCR जांच करा करके डाटा पेश करे। एक गलत डाटा पेश करके पूरे देश को भयभीत करना बंद करे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसी गरीब के घर में एक ही कमरा होता है जिसमें 5 से 7 लोग रहते हैं। अगर घर के मुखिया का अगर कोरोना रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाए एंटीजन में, तो वो बेचारा जो है वो घर से बाहर कहाँ रहेगा, क्योंकि 2-3 कमरे उसके पास है नहीं, गरीब है। और एक बड़ी आबादी है जो सिंगल कमरे या 1 से 2 कमरे के अंदर जो है वो रह रहा है एक ही घर में। कैसे वो बाकी लोगों के साथ रहेगा? तो ये, और अगर ये फॉल्स पॉजिटिव है तो क्या ज़रूरत है कि इस टेस्ट को आप कराएंगे ही, क्यों नहीं RT-PCR कराया जाए? एक बड़ा और महत्वपूर्ण बात है कि जो दिल्ली है या महाराष्ट्र है जहाँ कोरोना के केस बहुत हैं, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है रेलवे स्टेशन पे और क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे। आपको लगता है कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सही है? बिल्कुल गलत है। RT-PCR जांच हुआ है उस सबका? सर्दी खांसी बुखार किसको नहीं होता? हम लोग को बचपन में सर्दी खांसी बुखार होता था तो माँ हम लोगों की सरसों तेल में मट्टी तेल मिला करके मल देती थी, ठीक हो जाता था। ठंडा किसको? हमको हर साल ठंडा लगता है हम लोगों को। आप देखिए
ये जो कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट दिया है, कितना मोटा अक्षर में, देखते हैं कितना मोटा अक्षर में लिखा है कोरोना पॉजिटिव, एंटीजन जांच का। और वही देखिए आरटीपीसीआर निगेटिव। ये क्या तमाशा है? ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है देश में और देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कोरोना के इस दौर में जनता से क्या संदेश देंगे? सतर्क रहिए, हम ये नहीं कहेंगे सतर्क नहीं रहिए, सतर्क रहिए। एंटीजन जांच पर भरोसा मत कीजिए, थोड़ा भी शक हो आरटीपीसीआर कराइए। एंटीजन जांच पूरे देश की जनता मत कराए। और ये जो डाटा पेश हो रहा है ये एंटीजन जांच का है, जिस पर कोई भरोसा नहीं है। और हमको जैसा हमारे साथ हुआ है, गवर्नमेंट जो है आरटीपीसीआर का डाटा पेश करे, रेलवे स्टेशन में खड़ा होकर नाक में लगा के 2 मिनट में रिपोर्ट देना, ये फॉल्स पॉजिटिव बंद करे और देश के लोग भयभीत होना बंद हो। आरटीपीसीआर जांच कराइए, अगर उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो सतर्क रहिए, आइसोलेट रहिए, सब चीज़ कीजिए। और ऐसे भी मास्क लगा करके दूरी बना कर रखिए, घबराने का कोई बात नहीं है। एंटीजन जांच फॉल्स का फॉल्स है, 100% फॉल्स है। तो आप सुन रहे थे मीनापुर के विधायक जी हैं और ये खुलासा कर रहे थे इस बात का कि एंटीजन जो रिपोर्ट है वो विश्वसनीय है नहीं। तो अगर किसी को ऐसा रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है और वो इस डर के साए में वो रहते हैं तो उनको एक बार आरटीपीसीआर ज़रूर करा के चेक कर लेना चाहिए। बहरहाल आगे देखेंगे इस पर सरकार क्या जो है वो करती है। मैं नीरज कुमार, सहयोगी हमारे साथ है द फोकस, आप देख रहे थे। धन्यवाद।